राज्यसभा की 2 सीट के लिए होने वाले चुनाव ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों में दावेदारों की लंबी सूची सामने आ रही है और पार्टी नेतृत्व नाम तय करने को लेकर लगातार मंथन कर रहा है। इस बीच दोनों ही पार्टियों में स्थानीय को महत्व देने की मांग जोर शोर से उठने लगी है। कांग्रेस में तो परंपरा अनुसार दावेदारों की लॉबिंग भी शुरू हो गई है। जातिगत समीकरण में साहू और स्थानीय नेता को प्राथमिकता देने की मांग उठाई जा रही है। 2017 में टिकट पाने वाले लेखराम साहू इस बार समाज के साथ मिलकर दावेदारी ठोक रहे हैं। राज्यसभा 2026 के लिए हमारे प्रमुख नेता बहुत ही सम्मानीय अखिल भारतीय के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, बहुत ही सम्मानीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज जी और बहुत ही सम्मानीय हमारे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी और यहाँ के शीर्ष नेताओं को मिलकर मैंने अपना बायोडाटा दिया है और आने वाला 26 के राज्यसभा के लिए मैंने मांग किया है और मैं साहू समाज के भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने खुल के मेरे समर्थन किए हैं। स्थानीय को मौका देने की मांग जब जोर शोर से उठ रही है तो इस मामले में बीजेपी का रिकॉर्ड और बेहतर है। अब तक बीजेपी ने जितने भी राज्यसभा सदस्य भेजे हैं सब स्थानीय रहे हैं और यही वजह है। इसलिए एक बार फिर जब राज्यसभा का चुनाव है तो बीजेपी ताल ठोक कर कांग्रेस को स्थानीय को मौका देने की चुनौती दे रही है। अब ये उनका विषय है और अपने प्रदेश का ही होना चाहिए। अब ये उनका विषय है और अपने प्रदेश का ही होना चाहिए। इधर कांग्रेस में सारे फैसले आला कमान के होते हैं और 2018 के बाद राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने दिल्ली से नेताओं को यहां भेजकर स्थानीय नेताओं के अरमानों पर पानी फेर दिया था। ऐसे में एक बार फिर जब चुनाव है तो बढ़ते दबाव के बाद दावेदारी पर कांग्रेस फिलहाल चुप्पी साधे हुए है। पीसीसी चीफ दीपक बैज सारे दावेदारों के नाम आला कमान को भेजने की बात कह रहे हैं और कांग्रेस पार्टी हाईकमान इसमें गहन विचार कर रहे हैं और समय से पहले पार्टी प्रत्याशी घोषित करेगी और विधिवत हम लोग नॉमिनेशन कांग्रेस पार्टी करेगी। किसके नाम पे पार्टी सहमति बनाएगी वो आलाकमान पूरे विचार विमर्श कर जिनके नाम भी सहमति बनाए पार्टी पूरी उनके साथ खड़ी रहेगी। विधायकों की संख्या के मुताबिक दोनों ही पार्टियों को एक एक सीट मिलनी है, पर राज्यसभा चुनाव हर बार प्रदेश की राजनीति में संतुलन का बड़ा संकेत माना जाता है। दोनों ही पार्टियों के सामने संतुलन एक बड़ी चुनौती है। संगठन संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और राजनीतिक संदेश तीनों को साधने वाला ही सही मायने में राज्यसभा की सीट जीतने वाला होगा। पार्टी के भीतर कई वरिष्ठ नेताओं के नाम चर्चा में हैं, इसलिए सस्पेंस भी बढ़ा हुआ है और असली तुरुप की चाल उस पार्टी की होगी जो स्थानीय नेता को टिकट देगा। अब इसमें कौन सफल होगा इस पर निगाहें बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 24 रायपुर। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी और आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ के राज्यसभा टिकट पर। राज्यसभा की टिकट किसे मिलेगी और किस तरीके का समीकरण है, किस तरीके का संतुलन दोनों पार्टियां साधना चाहती हैं और चुनौतियां क्या क्या इस दौरान दोनों ही पार्टियों के सामने हैं, इसी को आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। डिबेट से समझेंगे कि दोनों ही पार्टियों का पक्ष क्या है। चर्चा शुरू करते हैं उससे पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है रविंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष हमारे बीच शेयर करेंगे पूर्व महापौर कांग्रेस के नेता प्रमोद दुबे जी, बहुत स्वागत करेंगे उनका भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसे कि हमने बताया कि समय कम है, 5 तारीख तक ही नामांकन करना है
और अब 5 दिन ही बाकी है। ऐसे में दावेदार लॉबिंग कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, आवेदन का सिलसिला जारी है। बीजेपी ने तो पैनल बनाकर भेज भी दिया और कांग्रेस में अभी भी एक्सरसाइज जारी है। ऐसे में होगा क्या और कौन कौन से समीकरण पर कौन सी पार्टी भरोसा करेगी, इसी पर टिप्पणी लेते हैं। सबसे पहले रविंद्र सिंह जी की टिप्पणी सुनते हैं। रविंद्र जी, आप लोगों के पार्टी का तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो स्थानीय को मौका देती रही है। क्या इस बार के चुनाव में भी यही होगा और स्थानीय कोई व्यक्ति जाएगा? कौन है? कुछ संकेत हो आपके पास तो बताइए। नहीं, हमारा तो स्थानीय होगा, छत्तीसगढ़ होगा। हमने जो पैनल बनाया उसमें कोई बाहर का नहीं है, सब छत्तीसगढ़ के हैं। अब हमने तो अपने पैनल भी तय कर दिए। कांग्रेस का तो कुछ है नहीं, पता नहीं कांग्रेस का कौन होशियारपुर से आ जाए, कोई क्या कहते कानपुर से आ जाए, कोई झारखंड से आ जाए, या कहीं से तमिलनाडु से आ जाए, कर्नाटक से आ जाए, ये इन्हीं को नहीं पता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तय है छत्तीसगढ़ का स्थानीय जनप्रतिनिधि राज्यसभा के लिए जाएगा। और जैसा कि मैं देख रहा था, आपका जो शीर्षक है संतुलन, समीकरण और सस्पेंस, एकदम संतुलित रहेगा हमारे यहाँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और समीकरण की कोई बात नहीं है, जो योग्य होगा, पार्टी जिसे महत्व समझती है वही बन के जाएगा। और सस्पेंस तो हमने खत्म ही कर दिया अपने पैनल को बनाकर। सस्पेंस तो कांग्रेस में है, वो अपने प्रत्याशी भी तय नहीं किया। वैसे भी एक चीज तो तय है कि कांग्रेस का जो होता है ना, वो स्थानीय को कोई महत्व ही नहीं देता। इनके प्रदेश कार्य समिति को पूछती नहीं अभी सेंट्रल के लोग। इसीलिए अभी मैं देख रहा था, दीपक बैज जी कह रहे थे जो हाईकमान तय करेगा वही होगा। तो आपका क्या है? इनसे तो ये भी नहीं बोलते कि पैनल दे दो, वो कोई कर्नाटक, बिहार से, तमिलनाडु से आएगा, ऊपर से नाम, उसी को इन लोग मजबूरी में करेंगे, क्योंकि जिला अध्यक्ष नहीं चुन सकते, केंद्र चुनती है इनका हाईकमान। तो ये राज्यसभा सदस्य क्या चुनेंगे भाई? भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी होगा प्योर स्थानीय छत्तीसगढ़ का ही होगा और वही राज्यसभा जाएगा, वही राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा। चलिए, तो बीजेपी की ओर से लाइन तय है। कांग्रेस में क्या होने वाला है, रुक कर लेते हैं जानने के लिए कांग्रेस के नेता पूर्व महापौर प्रमोद दुबे जी का। प्रमोद जी, चिंता का बीजेपी को भी हो रही है, लोग यही भी जानना चाहते हैं कि कांग्रेस आखिरी समय में ही घोषित करती है नाम, क्या दावेदार ज़्यादा हैं इसलिए देरी हो रही है क्या? नहीं, इसकी समय सीमा निर्धारित है और समय सीमा में तय कर दी जाएगी। और हमारे भाजपा के साथी प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस का तो अता पता नहीं रहेगा क्या होगा। उनको शायद विस्मृत हो गया होगा, क्योंकि ये मामला 5 दिन पहले का ही है कि हरियाणा से यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय में कुलपति बनाकर लाए हैं। जो लोग पर्ची से मुख्यमंत्री बनाते हैं बगैर विधायकों की राय के, जो बगैर संसदीय दल की मीटिंग बुलाए प्रधानमंत्री तक को बना देते हैं, वो लोग आज इस प्रकार की अगर बात कर रहे हैं तो जिनके अपने शीशे के घर हैं वो दूसरों के घर में पत्थर फेंकना छोड़ करके अपनी चिंता जरूर कर ले कि उनके यहाँ बड़े स्थानीय कर रहे हैं। 4 ही दिन पहले तो हम लोगों ने देखा कि कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय में कुलपति है, तो इनको क्या 2.5-3 करोड़ में एक जन कुलपति के लायक विद्वान नहीं मिला क्या? तो ऐसी बातें सब न करके हमारे यहाँ जो फहरिस्त है उसमें ताम्रध्वज साहू जी भी हैं, टी.एस. सिंहदेव जी भी हैं, चरणदास मान जी भी है, भूपेश बघेल जी भी है, दीपक बैज जी भी हैं। ऐसे वरिष्ठ नेता हैं। कुछ हमारी महिला जो हैं उनमें भी हैं। तो हमारे जो पैनल बन रहे हैं इसको कोई गोल बाजार में सार्वजनिक नहीं करते भाई, ये एक तरीका होता है करने का। और हाईकमान को ये कह रहे हैं कि पैनल नहीं देते, इनको तो भाजपा के बारे में भी मालूम है और कांग्रेस के बारे में भी मालूम है, हमें ऐसा लगता है भाई। लेकिन जो प्रक्रिया है वो प्रक्रियाओं का पालन पूरी तरह से किया जाना है। और 5 तारीख के पहले यहाँ अभी तो 1-2 दिन के अंदर हमारे प्रभारी सचिन पायलट जी से भी चर्चा हमारे वरिष्ठ नेताओं को बुलाकर की जाएगी। तो स्वाभाविक तौर पर जो राज्यसभा है उसमें हमें ऐसा विश्वास है कि स्थानीय लोगों को, यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, हमारे कांग्रेस के जो लीडर हैं, उनको स्थान मिलेगा ही। चलिए, पिछले चुनाव में ऐसा नहीं हो पाया था, इसीलिए ये बात उठ रही है बार बार कि तुलसी जी चले गए थे, फिर ये राजू शुक्ला जी चले गए, इसलिए इस बार क्या संभावना बनती है? प्रमोद जी।
चलिए जब तक हम एक टिप्पणी ले लेते हैं अनिल द्विवेदी जी की। और अनिल जी, ये समीकरणों को आप देख रहे हैं और 5 दिन ही बाकी हैं, जल्द से जल्द अब उम्मीदवार घोषित करना होगा। कहाँ पे खड़ी हैं दोनों पार्टियाँ, किस तरीके की संभावनाएं टटोल सकती हैं पार्टियाँ? देखिए मोहन जी, भारतीय संसद में जो उच्च सभा होती है उसमें से राज्यसभा भी एक है। राज्यों से प्रतिनिधि चुन करके आते हैं, जो विधायक चुने जाते हैं वो एक वोट डाल करके अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और फिर राज्यसभा सांसद के तौर पर राज्यसभा में पार्टी अपना सांसद भेजती है। और निश्चित तौर पर इस बार एक एक सीट दोनों ही दलों के खाते में है। भाजपा के पास भी एक सीट है और कांग्रेस के पास भी एक सीट है। मुझे थोड़ा अंदरूनी खबर ये पता चली है कि कुछ उद्योगपतियों ने दोनों ही राजनीतिक दलों से कांटेक्ट किया है कि आप हमें राज्यसभा भेज सकते हैं। अब इसके बदले में क्या फायदे होंगे वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उद्योगपति यदि राज्यसभा जाने का इच्छुक है तो उसे क्या क्या कीमत चुकानी पड़ेगी ये हम सब बाकायदा जानते हैं। तो ये भी हो सकता है कि सत्तारूढ़ दल एक सीट पर तो अधिकार पूर्वक जाएगा ही, दूसरे दल में भी दूसरे लोग दूसरी सीट पर भी उसकी निगाह पैनी जमी हुई है। बहरहाल अभी ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये एक खुलासा मैंने आपके चैनल से किया है कि कुछ उद्योगपति भी यहाँ से राज्यसभा जाने का विचार रखते हैं। अब आते हैं कि राज्यसभा का अभी क्या समीकरण रहा क्या है। देखिए, कांग्रेस की जहां तक बात करें तो उसने निश्चित तौर पर पिछली बार तीन राज्यसभा सांसद छत्तीसगढ़ से भेजे थे और इसका बड़ा भारी विरोध हुआ था। जो क्षेत्रीयता और स्थानीयता की बात कांग्रेस करती थी उसको कुल मिलाकर के बट्टा लग गया था इस तरह के फैसलों से, और बीजेपी ने उसको फिर 3, 4, 5 साल तक ये कह के घेरा कि क्या आप छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं, आपने तो बाहरी राज्यों के लोगों को राज्यसभा भेज दिया, छत्तीसगढ़ के लोगों को मौका नहीं दिया। तो बार बार कांग्रेस इनकाउंटर होती रही क्षेत्रीयता और स्थानीय के मुद्दे पर, इस इश्यू पर। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने भी ऐसे प्रयोग नहीं किए। छत्तीसगढ़ में जरूर है कि उसने स्थानीय लोगों को ही अभी तक राज्यसभा भेजा है, लेकिन बाकी राज्यों में तो हमने देखा है, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान, वहां पर भी अपने द्वारा कोई दिल्ली का या किसी दूसरे राज्य का नेता भेज करके राज्यसभा उन्होंने भेजा है। तो छत्तीसगढ़ में यह प्रयोग नहीं बीजेपी कर सकती, ऐसा कोई दावा नहीं किया जा सकता। बीजेपी में तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जो पार्टी आला कमान है उनके अपने फैसले होते हैं, पार्टी मिलकर के फैसले करती है। और इसलिए हो सकता है कि कोई और नेता की लॉटरी लग जाए, लेकिन 99% बीजेपी इस बात से सहमत है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए और यह छत्तीसगढ़ के साथ न्याय भी होगा। चाहे कांग्रेस की बात हो चाहे बीजेपी, मैं कांग्रेस को भी यही सीख देना चाहूंगा कि कृपया करके वो गलती अब मत करिए। अब कम से कम छत्तीसगढ़ का जो मेहनती कार्यकर्ता है, नेता है, उसे राज्यसभा भेजिए तो आप जनता के बीच एक अच्छा मैसेज दे सकेंगे। और नहीं तो फिर ये भी एक मुद्दा पार्टी बनाएगी, बीजेपी बनाएगी विधानसभा चुनाव में भी और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी। बिल्कुल। चलिए, तो संभावनाएं क्या हैं दोनों पार्टियों के पास, उस पर भी जाएंगे। रविंद्र जी, लेकिन आप लोग तो सत्ता में है, इसलिए जो लिस्ट है वो भी काफ़ी बड़ी है। क्या सोचा होगा पार्टी, किस तरीके के समीकरण के हिसाब से उम्मीदवार देगी? जातिगत देखेगी, भौगोलिक देखेगी, जांजगीर पूरा खाली है वहाँ देखेगी, क्या सोच रहे हैं आप लोग? नहीं, ऐसा कोई मतलब जातिगत वातिगत नहीं देख रहे हैं। राज्यसभा में जो योग्य व्यक्ति होगा, मैं पहले ही कहा भारतीय जनता पार्टी का, वो जाएगा। हम बहुत ज्यादा नहीं सोचते हैं, जो उचित लग रहा है कि राज्यसभा में वहां प्रतिनिधित्व होना चाहिए उनका, वो उस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। मैं तो प्रमोद जी दुबे जी की बात को सुन रहा था, बोल रहे थे हम लोग कोई पैनल वैनल नहीं बजाते, ढोल बजा के नहीं प्रस्तुत करते। अरे आप जब क्या कांग्रेस के लोग विधायक प्रत्याशी करते हैं तो आप लोग नहीं बनाते क्या पैनल? तब वो ढोल नहीं बजाते हैं क्या? अरे आप तो अपने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए 10-10 लोगों का पैनल बनाते हैं, आप क्या बोलेंगे? और सबसे बड़ी बात, एक बार में 3-3 बाहरी प्रत्याशी। इसीलिए मैंने कहा होशियारपुर से क्या कहते हैं KTS तुलसी, झारखंड से रंजीता रंजन, और क्या कहते हैं कानपुर से कौन, वो राजीव शुक्ला। ये एक बार में इनको ना एक भी छत्तीसगढ़ी आदमी नहीं दिखा था, एक भी छत्तीसगढ़ी आदमी। फिर मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हम तो संतुलित करेंगे, हमारा कोई विशेष समीकरण नहीं है और हमारा कोई सस्पेंस नहीं है। जब करना है कांग्रेस को करे, नहीं करना है मत करे। दूसरी बात, हमारी राज्यसभा में पर्याप्त बहुमत है। हम करीब 127 से 183 हमारी मतलब वो है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 108 राज्यसभा सांसद है, कांग्रेस के तो 27 ही हैं। वो कहाँ मतलब ये कर पाएगी? उम्मीद करता हूँ राज्यसभा में उनका एक सकारात्मक विपक्ष हो जाए। एक की संख्या बढ़ जाने से कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता और भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में ना
दायरा बढ़ा हुआ है, इसलिए राज्यसभा में हमारा बहुमत है। अभी भी हम छत्तीसगढ़ से भेजेंगे तो एक योग्य व्यक्तित्व होगा, सुलझा हुआ व्यक्तित्व होगा और प्योर छत्तीसगढ़ी आदमी ही होगा, ये तय बात है। कांग्रेस लाख सर पटक ले, मैं अभी भी कह रहा हूं, इनके मन में अभी भी, हमारे मन में तो है ही, इनमें खुद भी संदेह है कांग्रेस में, क्या छत्तीसगढ़ से कोई जाएगा? अरे राज्यसभा कम से कम राज्य के लोगों की हित की रक्षा करने के लिए, बात को करने के लिए छत्तीसगढ़ के लोग इनको नहीं मिलते, हमको सिखाते हैं यूनिवर्सिटी का, इनका मैं गिनाऊंगा तो ये हतप्रभ रह जाएंगे। एक बार में कभी भी छत्तीसगढ़ से ऐसा नहीं हुआ 3 बारी लोगों, उसका कारण भी था, जो भूपेश बघेल को बनाया गया था ना मुख्यमंत्री, उस कर्जे को उतारा गया था। उस कर्जे को उतारने के लिए एक बार में 3 मतलब बाहरी लोगों को किया गया था, वो सौदेबाजी थी। छत्तीसगढ़ की योग्यता की कोई परख नहीं थी, उसमें सफल हो गए थे भूपेश बघेल जी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अभी भी भूपेश बघेल जी नहीं बोल सकते, चरणदास महंत जी नहीं बोल सकते, दीपक बैज जी नहीं बोल सकते कि छत्तीसगढ़ से कोई जाएगा। लेकिन मैं दावे से आपके चैनल में बैठ के बोल सकता हूं कि पूरा जो जाएगा भारतीय जनता पार्टी से छत्तीसगढ़ ही जाएगा। और एक चीज और, मैं द्विवेदी जी का आदर करता हूं, लेकिन उनको ये भी कह रहा हूं, मेरी कोई जानकारी में नहीं कोई उद्योगपति जा रहा है, क्योंकि हमारा पैनल तैयार है, हमने पैनल दे दिया, उसमें कोई उद्योगपति नहीं है जो है भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस से हो सकता है कोई उद्योगपति इनको सौदेबाजी करके चले जाए तो बात अलग है। मैंने तो संभावना जताई है रविंद्र सिंह जी, संभावना जताई है, मैंने दावा नहीं किया है। बिल्कुल, तो हो सकता है वहां से हो, कांग्रेस से मैंने कहा हमारे यहाँ चुनी हुई। ठीक है, और ये तो सत्ता में है, इनको क्या जरूरत किसी को भेजने की। प्रमोद जी जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, बार बार हम देख रहे हैं कि साहू समाज जा रहा है जगह जगह, क्या कुछ साहू समाज की संभावना बन रही है क्या? ये मान के चलें कि सामाजिक रूप से समीकरणों को साधेगी क्या? भाई आदिवासी अध्यक्ष हो ही गए हैं, नेता प्रतिपक्ष ओबीसी हैं, तो और बाकी जो वर्ग बच गए हैं उनको ध्यान में रखकर पार्टी टिकट दे सकती है क्या? देखिए, सभी समाज को अपनी बात रखने का अधिकार है, और उसके तहत अगर कहीं साहू समाज ने अपनी बात रखी, आज ब्राह्मण समाज ने भी अपनी बात रखी, तो सबकी अपनी अपनी इच्छा और आकांक्षाएं होती है। लेकिन प्रश्न इस चीज़ का है कि राज्यसभा के अलावा यहाँ के लोगों ने 10 लोकसभा में भर भर के वोट दिए। सीतारमन जी के टोकरी से एक भी छत्तीसगढ़ के लिए कोई बात नहीं निकली, कोई कार्य योजना नहीं निकली। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लोकल आदमी बन भी जाएगा तो एक टेबल थपथपाने के लिए एक आदमी और बढ़ जाएगा। भाई कौन से इन्होंने अभी बजट प्रस्तुत हुआ मोहन जी, हमने देखा पूरे केंद्र की सरकार में छत्तीसगढ़ को ये 10 के 10 सांसद क्या प्रस्ताव दिए, या इन्होंने अभी तक के खुलासा भी नहीं किया कि भाई ये प्रस्ताव हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के हित में दिया था, इसमें से ये चीज़ें पूरी हो गई। तो पीठ थपथपाने के लिए और मेज थपथपाने के लिए अगर कहीं एक नहीं 127 भी इनके हो जाएंगे तो फर्क क्या पड़ेगा? छत्तीसगढ़ को क्या मिलेगा? 10 मौनी बाबा बैठे हैं, 11वां मौनी बाबा चले जाएगा उनके साथ में। केवल इनका काम पीठ थपथपाना तो है। छत्तीसगढ़ के हितों की बात रखने के लिए आपके माध्यम से मैं रविंद्र जी से जरूर आग्रह करूंगा कि लोकसभा के जो सदस्य हैं वो तो अभी तक अपनी बात को रख नहीं पाए हैं, कम से कम जो राज्यसभा में ऐसे व्यक्ति को भेज दें। हमारा आग्रह है कि जो मेज को थपथपाए तो जरूर, लेकिन वो तो मजबूरी रहेगी, लेकिन कुछ छत्तीसगढ़ के हितों की बात, कोई विकास की बात, कोई अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स की बात, इस पर जरूर वो कहेंगे और करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है भाई। ठीक है, बिल्कुल। और ये बार बार बोला भी जाता है कि स्थानीय होने का कोई खास लाभ जब तक नहीं मिलेगा जब तक आप मुद्दे नहीं उठाएंगे। द्विवेदी जी से समझने की कोशिश करते हैं। द्विवेदी जी, क्या स्थानीय होने का कोई बड़ा लाभ मिलता है या केवल एक रस्म अदायगी है कि भाई स्थानीय दे दिए, चेहरा दिख गया, और काम तो जो करने वाला होता है वो कोई कहीं का भी हो छत्तीसगढ़ के लिए काम वो कर सकता है? नहीं, स्थानीय व्यक्ति देने से एक ये होता है कि आप इनकाउंटर नहीं होते हैं सामने वाले दल के द्वारा। अब बीजेपी, जैसा कि मैंने पिछले भी कहा कि कांग्रेस ने 3 राज्यसभा सांसद भेजे थे बाहर के लोगों को, तो पूरा 5 साल तक बीजेपी उसे इनकाउंटर करती रही स्थानीयता और क्षेत्रीयता के मुद्दे पर। ठीक है, तो इसलिए पार्टियों को इस पर बचना चाहिए। बहरहाल मैं कुछ दूसरे तर्क रखूंगा। बीजेपी की जहाँ तक बात करें तो बीजेपी के राज्यसभा टिकट तय करने में कहीं न कहीं आरएसएस की भी एक सलाह होती है, और उसने बड़े चौंकाने वाले फैसले भी हुए हैं। अब मैं पिछली बार का ही उदाहरण देखूं तो कहाँ से कौन कौन से नाम हवा में थे, पार्टी में चल रहे थे, लेकिन बनाया किसको गया? राजा देवेंद्र को बनाया गया, राज्यसभा भेज दिया गया।
इस बार भी इस तरह की अटकलें हैं कि बहुत सारे नाम ऐसे हैं, लेकिन उसमें से ऐसा नाम भी हो सकता है जो सामाजिक स्तर पर बड़ा सक्रिय। अब श्री गोपाल व्यास अब नहीं रहे हमारे बीच, लेकिन अचानक से बीजेपी ने उनको उठा करके, आरएसएस के प्रचारक थे लेकिन उठा करके उनको राज्यसभा भेजा, क्योंकि उन्होंने जो त्याग किया था संघ के लिए और जो सोशल सर्विस की जो उनका अनुभव था, जो उनकी सादगी थी, ईमानदारी थी, उसको बताने के लिए उन्होंने राज्यसभा भेज दिया। और मैं माफ करिएगा थोड़ा सा आउट ऑफ कट में जाकर के एक उदाहरण दे रहा हूं कि श्री गोपाल व्यास ऐसे राज्यसभा सांसद थे कि एक बार उनको बिलासपुर से रायपुर आना था, लेकिन उन्होंने अपने एक मित्र रास्ते में मिल गए तो वो चले गए दुर्ग तक। तो दुर्ग तक चले गए तो ठीक है, जब वो वापस उतरे ट्रेन से तो ट्रेन जो निरीक्षक था रेलवे इंस्पेक्टर, उसको बोला कि मेरी रायपुर से दुर्ग तक की टिकट काटिए क्योंकि मैंने वहां तक की यात्रा और की है। तो ये ईमानदारी होती है किसी राज्यसभा में, इसलिए बीजेपी ने श्री गोपाल व्यास जी को राज्यसभा भेजा था। और अभी भी आप देखिए, जैसे जांगड़े जी को राज्यसभा में भेजना या कोई और समीकरण को देखते हुए बीजेपी थोड़ा राजनीतिक समीकरण को, वोटों के बैंक समीकरण को भी देखती है। तो ये सारे फोकस करते हुए बीजेपी में एक तरह से फैसले होते हैं, जिसका हाँ इतना जरूर है कि वो जो फैसले करती है उसकी कहीं आलोचना स्थानीय स्तर पर नहीं हो सकती है, क्योंकि वो इस तरह से सिलेक्शन करती है कि वो सब समीकरण में फिट बैठता है। ये बात इस बार कांग्रेस को भी ध्यान रखनी होगी। उसे चाहिए कि प्रमोद दुबे जैसे नेताओं को राज्यसभा भेजे जिन्होंने जिंदगी भर लगा दिया पार्टी के लिए, या और भी ऐसे कार्यकर्ता होंगे जिनको पिछली 5 साल की सरकार में कुछ नहीं मिला, उनकी उम्र हो गई 70-75 साल या 60 साल से वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं कांग्रेस की। ऐसे लोगों को राज्यसभा क्यों नहीं भेज सकती पार्टी? तो ये एक मैसेज अब कांग्रेस को देना होगा और बाहर के लोगों से थोड़ा हाय तौबा करनी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि पार्टी के जो बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, टी.एस. सिंहदेव है, जैसा कि अभी नाम और प्रमोद दुबे जी ने लिए, तो ये सब सीनियर लीडर हैं। ये आज पहुंचेंगे तो छत्तीसगढ़ के हित की बात होगी। एक लाइन और कह दूं कि पिछली बार कांग्रेस ने 3 राज्यसभा भेजे थे, मैंने तो नहीं देखा छत्तीसगढ़ के हित को लेकर कोई बहुत बड़ी आवाज राज्यसभा में उठी हो, या उनके प्रयास से, या ठीक है, या उनके प्रयास से कोई बड़ी चीज छत्तीसगढ़ को मिली हो। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई सुविधाएं हैं। अगर बाहर के सांसदों को आप चुन करके भेज रहे हैं राज्यसभा से, तो फिर उनका दायित्व होता है कि वो छत्तीसगढ़ की भरपूर सेवा करें और छत्तीसगढ़ को अपने प्रयासों से कोई न कोई बड़ी उपलब्धि दिलवाएं। चलिए, और इसमें क्या सेंधमारी जैसी संभावनाएं भी है क्या? बीजेपी इस मामले के लिए ज़्यादा जानी जाती है। रविंद्र सिंह जी, अभी भी आप लोग संभावनाओं को टटोल रहे हैं कि दोनों सीट जीत जाएं? देखिए, मैं तो बता रहा हूँ निश्चित रूप से बहुत सारे कांग्रेस के लोग वो कांग्रेस को वोट भी नहीं देंगे राज्यसभा सांसद के लिए यदि होंगे तो। मैं कहता हूँ इनका कोई जारी होता है हो जाए। कवासी कारण बता देता हूँ, कवासी लखमा जी तो कभी नहीं देने वाले, निश्चित रूप से नहीं देंगे। हमने विधानसभा में देखा वो कांग्रेसियों से उतने अच्छे से नहीं मिल रहे थे जितने भाजपाइयों से। उन्हें एहसास हो गया कि कांग्रेस ने किस तरह उन्हें बलि का बकरा बनाया, किस तरह उन्हें जेल में भेजा, कोई मिलने नहीं आया। तो बहुत उपेक्षित लोग हैं कांग्रेस में और बहुत लोगों के मतभेद है। संभावना जरूर है कि यदि मतलब टिके होगा तो कांग्रेस के लोग ही कांग्रेसी को वोट नहीं देंगे, ये भी तय बात है। दूसरी बात में प्रमोद दुबे जी, आप राज्यसभा जाए मुझे बहुत खुशी होगी। रंजीता रंजन जी मत जाए, के.टी.एस. तुलसी मत जाए और न राजीव शुक्ला जाए, आप जाए, मुझे दिल से खुशी होगी। कांग्रेस आपको प्रत्याशी बनाए, न कि बनिस्पत किसी बड़े मतलब बाहरी लोगों को। सबसे बड़ी बात है जो अनिल द्विवेदी ने कहा, उनसे मैं एकदम पूरी तरह सहमत हूं। उन्होंने पूछा कि आपने 3 राज्यसभा सांसद जिसको भेजे, छत्तीसगढ़ के लिए क्या आवाज उठाए? और वो तो छोड़ दीजिए, वो अपने कार्यकाल में कितने दिन छत्तीसगढ़ आए बताइए कि आपकी रंजीता रंजन रायपुर को जानती, बिलासपुर को जानती, दुर्ग को जानती है, कि मतलब जसपुर को जानती होंगे, या के.टी.एस. तुलसी जानते होंगे, कोई यहाँ मतलब कंवर्धा जैसा एरिया है करके। ऐसे लोगों को भेजेंगे और उसके बावजूद बोलते हैं राज्यसभा लेकिन उच्च सदन है, राष्ट्रीय स्तर की बात पर ज्यादा जोर दिया जाता है कि राष्ट्रीय स्तर की बातें वो ज्यादा करें। यहाँ से भी जो राज्यसभा गए उन्होंने कितनी बात कर ली? बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर को उठाने के लिए है ना। आप अपने स्थानीय मुद्दों को नहीं उठाए तो राष्ट्रीय स्तर को उठा के क्या करेंगे? हम तो इस उम्मीद से भेजते हैं कि राज्य के हित के लिए बात करेंगे, उनका जो वो है। और दूसरी बात, आप बृजमोहन अग्रवाल जी को लोकसभा में सुनते होंगे, संतोष पांडे जी को सुनते होंगे। आपने बहुत गलत बोला, मुझे आपत्ति है कि मेज थपथपाने के लिए भेजे। ये लोग निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं भाई, मेज थपथपाने नहीं जाते, लोगों की आवाज उठाने जाते हैं। लगातार आप लोकसभा का सत्र देख लीजिए, वहां सांसद संतोष पांडे जी और बृजमोहन अग्रवाल जी किस तरह बात करते हैं, किस तरह क्षेत्र का। तो प्रमोद दुबे जी कम से कम आप ये तो मत बोलिए। हो सकता है आपकी कोई कांग्रेसी सांसद हो वो नहीं बोलती हो, लेकिन दावे से कहता हूं संतोष पांडे जी और बृजमोहन अग्रवाल जी छत्तीसगढ़ का और राष्ट्रीय मुद्दों को
प्रमुखता से रखते हैं, ठीक प्रमुखता है। से रखते हैं ना। बीजेपी ये को कांग्रेस की मौका गलतफहमी मिला हो हुआ सकती है इस पिछली टिकटों को देखते हुए, इस बार क्या उन सबको ठीक करेंगे, चीज़ों को ठीक करके जवाब देंगे क्या बीजेपी को प्रमोद जी? नहीं, स्वाभाविक तौर पर हमारे यहाँ यही होने वाला है, ऐसा हम लोगों को पूरी संभावना है और हम लोगों ने भी अपनी बात रखी है। और रही बात माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी की, संतोष पांडे जी की, ये स्थिति है। यहाँ तो राज्य में रोज चिट्ठी लिख रहे हैं, हर 5 दिन में राज्य के मुख्यमंत्री और यहीं के मंत्री उनकी बात को तो सुन नहीं रहे हैं। एक तो टोल प्लाजा के लिए बृजमोहन अग्रवाल जी तारीख पे तारीख, सनी देवल से ज्यादा तारीख पे तारीख दे डाली। कुम्हारी का टोल प्लाजा बंद हुआ है जो कई साल से अवैध वसूली चल रही है। तो भैया आपके उठाने का मतलब क्या हुआ? केवल पेपर में छपवाने के लिए और ये करने के लिए, विज्ञापन देने के लिए कहीं आप और रही बात इनकी बात को सुन कौन रहा है वहां पे? अभी एक राज्यसभा के सदस्य राजा साहब का आपने नाम बताया, तब हमको पता चला कि वो भी कोई राज्यसभा के सदस्य थे जिसको भाजपा ने बनाया। तो हम तो आग्रह करेंगे ये हमारे प्रवक्ता महोदय है, इनको बना दे, ये चर्चित आदमी है, कम से कम ये हमारे राजेंद्र भैया हैं, इनको बना दे भाई, इनको बना दे। अब राजा साहब को बनाए, मैं तो टीवी में पहली बार जाना कि ये तो रायगढ़ के राजा का नाम भी ले रहे हैं। कम से कम याद है इनको कि केटी तुलसी को बनाया गया था। आपको पता है तो ऐसे आदमी का नाम पता है कि उनको तो आज तक किसी ने देखा भी नहीं, ना उनकी गतिविधियां हम लोगों ने देखी। भाजपा से भी हमारा आग्रह है कि कम से कम ऐसे आदमी को बना दे जो छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ तो बोले। अरे मत बोले तो सुने तो कम से कम उनकी एक आध दो बात को। तो चलिए, छत्तीसगढ़ से बाहर के नहीं है, तय है आपके तीनों छत्तीसगढ़ से बाहर के। अच्छा नाम अभी भी आप ठीक है, चलिए अभी इंतजार करना होगा कि कौन होगा उम्मीदवार। लेकिन दोनों ही पार्टियों को खुश होने का मौका रहेगा क्योंकि दोनों ही पार्टियों के पाले में जाएंगे एक एक सीट। अब उम्मीदवार कौन होगा इस पर जब नाम सामने आएंगे तो एक बार फिर से बहस करेंगे। फिलहाल गहमा गहमी और तापमान सियासी बढ़ा हुआ है क्योंकि दावेदार दावेदारी ठोक रहे हैं। चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। प्रमोद दुबे जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। रविंद्र सिंह जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।